अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की एक और नई वीडियो हाजिर खिदमत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले के हालात व वाक़यात पेश किए जा रहे हैं, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुज़ूर पाक की उम्र जब 35 साल की थी कि कुरैश ने काबे की नई तामीर का काम अंजाम दिया। कहा जाता है कि पहाड़ों की दरमियानी वादी के पानी का बहाव काबे की सिम था और काबे में इस वक्त तक कोई छत ना थी, इसलिए जब सैलाब आता था तो पानी काबे की दीवारों के ऊपर से इमारत के अंदर दाखिल हो जाता था और इसमें शिगाफ पैदा कर देता था, इसीलिए इसके इन्हदाम का ख़तरा पैदा हो गया था। इसके अलावा काबे का सामान भी चोरी होने लगा और इस वक्त तक काबे से मुताल्लिक़ एक ख़जाना महफूज था जो जोफ़े काबा में एक कुएं के अंदर था। ये दफीना चोरी हो गया। रवायात के मुताबिक कुछ ज़ेवरात और सोने का बना हुआ एक हिरन भी था जो कि चोरी हो गया। लिहाजा कुरैश ने तय किया कि काबे की इमारत को गिराकर असर नौ इसकी तामीर की जाए और इसे महफूज बनाया जाए। इसके लिए कुरैश की एक मुमताज़ शख्सियत ने खड़े होकर आवाज़ दी कि ए गिरोह कुरैश, इसका ख्याल रखना कि इस तामीर में तुम्हारी हलाल कमाई के सिवा कोई हराम का पैसा, मसलन जनाकारी का मुआवजा, सूद का रुपया और किसी से खुर्द बुर्द किया हुआ माल ना लगे। इससे ज़ाहिर होता है कि कुरैश के कुछ अफराद में शरीयत इब्राहिमी के असर से कस्बे माश में हराम और हलाल का तसव्वुर मौजूद था। ये और बात है कि इनमें से बहुत से लोग अमली हैसियत से इसके पाबंद ना थे। मौरिख इब्न इसहाक़ ने भी तसरीह की है कि ये ऐलान करने वाले हज़रत पैगम्बर खुदा के दादी के भाई थे, जिनका नाम अबू वहब बिन उमरो बिन आयद बिन इमरान बिन मखज़ूम था। कुरैश ने इस गर्ज से कि ये शर्फ किसी एक ख़ानदान से मखसूस ना हो जाए, ये इंतज़ाम किया कि काबे के हिस्से मुकर्रर कर दिए जाएँ और इस लिहाज से तकसीम कर ली। चुनाचा दरवाज़े का हिस्सा औलाद अब्द मनाफ व ज़हरा से मुताल्लिक़ हुआ और रुकन अस्वद और रुकन यमानी के दरमियानी दीवार बनी मखज़ूम और कुछ दूसरे कुरैशी ख़ानदानों से, और पुश्त की तरफ का हिस्सा बनी जमा और सहम से, और इसी तरह एक तरफ का पहलू बनी अब्दुद्दार और बनी असद वगैरह से मुताल्लिक़ हुआ। इस तरह पूरा काम तामीर का तो हो गया, मगर जब इस हिस्से की तामीर का वक्त आया जिसमें हजर अस्वद रखना था, तो तमाम कुरैशी कबीलों में इख्तिलाफ पैदा हो गया और हर कोई चाहने लगा कि ये शरफ उसके हिस्से में आए। यहाँ तक कि तलवार चलने का अंदेशा पैदा हो गया। रिवायात में है कि ये कबाइल आपस में जंग करने पर बिल्कुल तुल गए और बहस होने लगी, यहाँ तक कि बनी अब्दुद्दार ने एक प्याले में खून भरकर अपने सामने रखा और बनी अदी के साथ मिलकर जान देने का अहद किया और इसकी अलामत के तौर पर अपने हाथ इस खून में डबो दिए, और इसकी वजह से 4-5 दिन तामीर के काम में तातुल पैदा हो गया। आखिर इन सब ने इस मसले को ख़त्म करने के लिए ये तय किया कि जिसका मुहर्रिक एक रिवायत के मुताबिक कुरैश में सबसे ज़्यादा मौमर शख्स अबू उमैया बिन मुगीरा मखज़ूमी था, कि जो शख्स सबसे पहले बनी शैबा से मस्जिद में दाखिल होते हुए नज़र आए उसे सालिस बना दिया जाए और जो फैसला वो करे उसे सब मंजूर कर लें। चुनाचा इस राय पे सब ने इत्तेफाक कर लिया। अब बाबे बनी शैबा से सबसे पहले जो चेहरा नज़र आया वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। सब खुश होकर कहने लगे कि ये तो अमीन है, हम सब इनके फ़ैसले पर राज़ी हैं, और पूरा मामला आपके सामने पेश किया गया। हुजूर ने फरमाया कि एक कपड़ा लाओ। चुनाचा कपड़ा लाया गया। एक रवायत के मुताबिक आपने ख़ुद अपनी अबा दोष से उतारी और उसे ज़मीन पर बिछा दिया और हजर अस्वद को उठाकर इस चादर में या अबा में रख दिया और फरमाया कि तुम में से हर कबीले का एक आदमी इसके किसी गोशे को पकड़ ले। इस तरह सब ने मिलकर इसको उठाया और उस जगह तक लाए जहां हजर अस्वद को रखा जाना था। जब वहां तक उसे ले आए तो ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर हजर अस्वद को अपने हाथ में उठाया और उसकी जगह पर नस्ब कर दिया। इस तरह ये महम पाए तकमील तक पहुँची और इस महम के साथ कुरैश बल्कि तमाम अरब में आपकी शख्सियत की एक ख़ास अहमियत महसूस की जाने लगी। व्यूअर्स, यहाँ पे आज की वीडियो रोकते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात अगली वीडियो में पेश करेंगे। हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।